सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने अमर राष्ट्र ये कविता देखी जिसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी थे, जिसमें कवि ने जो है सुख चैन छोड़कर अमर राष्ट्र की संकल्पना के लिए, अमर राष्ट्र को बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और किस किस प्रकार से वह अपनी भावनाएं लोगों के सामने रखते हैं, यह स्पष्ट किया गया है। आज हम उसके आगे अगर देखते हैं तो कवि कह रहे हैं कि मत बोलो वे रस की बातें, रस उसका जिसकी तरुणाई, रस उसका जिसने सिर सौंपा, आगे लगा बहुत रमाई। यानी रस, सुख, चैन, प्रेम, यह जो बातें जो है उसी व्यक्ति के लिए जो तरुण है, जो युवक है। लेकिन अमर राष्ट्र की संकल्पना है, अमर राष्ट्र को बनाने के लिए वह जो व्यक्ति जो रहते हैं वह जो है वह सभी प्रकार के तरुण उसमें रहते हैं। वह तरुणाई के लालच में न पड़ते हुए, रस के भाषा में या प्रेम के इसमें न पड़ते हुए जो है राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए जो है आगे बढ़ते हैं। उसी का रस है, उसी का प्रेम है, उसी की युवावस्था है। और जो व्यक्ति आगे लगा बहुत रमाई यानी अपने सुख चैन को आग लगाता है और उनका त्याग करके जो है अमर राष्ट्र के लिए जो आगे निकल पड़ता है, वही व्यक्ति जो है रस का भागी होता है, या रस उसी का है, ऐसा कवि ने कहा है। रस मतलब प्रेम या सुख चैन उसी का है। आगे कवि कहते हैं कि जिस रस में कीड़े पड़ते हो उस रस पर विष हंस हंस डालो, आओ गले लगो रे साजन, रेतो तीर कमान संभालो। कवि कह रहा है कि जिस रस में कीड़े पड़ते हो, यानी जिस रस के कारण, जिस प्रेम के कारण हमारे स्वाभिमान को, हमारे स्वतंत्रता को, हमारी आजादी को बंधन आते हैं या उसमें हमारे जीवन पीढ़ियों को गुजारना पड़ता है, उस रस पर जो कीड़े डालो। मतलब किस प्रकार से विष हंस हंस डालो कि जिसमें उत्साह, परिश्रम, त्याग, समर्पण, बलिदान, इस का विष डालकर ऐसे रस को जो है तुम नष्ट कर दो, जिसमें कीड़े पड़ते हो, जिससे बहुत सारा कुछ नष्ट होता है। ऐसे तो आओ गले लगो है साजन, हे सारे मित्रों, सब लोग आओ गले लगो, एक दूसरे से का भेदभाव छोड़ दो और अमर राष्ट्र के निर्माण के लिए रेतो तीर यानी तीर को धार लगाओ और कमान संभालो और अपने दुश्मनों का नाश करके अपने राष्ट्र को अमर बनाने के लिए आगे बढ़ो। ऐसा कवि जो है संदेश जो है हमें यहाँ पर देते हैं। हाय राष्ट्र मंदिर में जाकर तुमने पत्थर का प्रभु खोजा, लगे मांगने जाकर रक्षा और स्वर्ण रुपये का खजाना का बोझा। कवि कह रहे हैं कि राष्ट्र मंदिर में जाकर, यानी राष्ट्र एक मंदिर है, इस मंदिर में तुम्हें पत्थर के प्रभु को खोजने की जरूरत नहीं। इसमें जो है जीता जागता प्रभु चाहिए, जो इस राष्ट्र को उज्जवल बनाने के लिए, अमर बनाने के लिए दिन रात परिश्रम करता हो, अपना त्याग, अपना समर्पण, अपना सुख चैन गवाता हो। ऐसे प्रभु की खोज तुमने करनी चाहिए। लेकिन यहाँ भी जाकर तुमने जो है राष्ट्र यानी पत्थर के प्रभु को खोजा है, जो सब कुछ सहजता से दे सके, ऐसे प्रभु को खोजा है। तो ये बात जो है तुम्हें यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। और ऐसे प्रभु से जाकर जो है तुम अपनी रक्षा करने के भीख मांग रहे हो, रक्षा करने के लिए उनको कह रहे हो और स्वर्ण रुपये का बोझा जो है अपने ऊपर ले रहे हो या कुछ उससे अपेक्षा कर रहे हो। तो ऐसा जो है इस अमर राष्ट्र बनाने के पीछे ऐसी प्रवृत्ति के लोगों का यहाँ पर कोई काम नहीं है, ऐसा जो है कवि हमें कह रहा है। मैं यह चला पत्थरों पर चढ़, मेरा दिलवर वही मिलेगा, फूक जला दे सोना चांदी, तभी क्रांति का सुमन खिलेगा। कवि कहते हैं कि मैं पत्थरों पर चढ़कर आगे बढ़ने वाला हूं या उस राह पर चलने वाला हूं, कठिनाइयों का मार्गों को अपनाने वाला हूं। मेरा दिलवर या मुझे जो चाहिए, मुझे जो मेरी जो इच्छित चीज है, मेरा जो उद्देश्य है, वह मुझे कठिनाइयों के मार्ग पर चलकर ही मिलेगा, संघर्ष के मार्ग पर चलकर ही मुझे मेरा दिलवर वहां पर मिलेगा। और मैं अपने जीवन से सोना चांदी अर्थात सुख चैन जो है पूरी तरह फूंक चुका हूं, उसको भूल चुका हूं, उसको अपने जीवन से निकाल चुका हूं। और जब तक सभी लोग इस प्रकार अपना सोना चांदी मतलब अर्थात सुख चैन जो है नहीं खोएंगे, तब तक जो है क्रांति का सुमन नहीं खिलेगा, अमर राष्ट्र की निर्मित नहीं होगी, सारे व्यक्तियों को सुख चैन जो है नहीं मिलेगा, सुविधा उनके पास में नहीं आ पाएगी, देश स्वतंत्र नहीं हो पाएगा और अमर राष्ट्र की संकल्पना पूरी नहीं हो पाएगी। चट्टाने चिंगाड़े हंस हंस, सागर गरजे मस्तान आसा, प्रलय राग अपना भी उसमें गूंथ चले ताना बाना सा।
कवि कह रहे हैं कि चट्टाने चिंगाड़ी हंसकर, चट्टाने मतलब जिस राह से हम जा रहे हैं तो उस राह को रोकने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, जिसे हम विरोधक के रूप में भी ले सकते हैं। तो वह चिंगाड़ कर हंसते हंसते हमारी हंसी उड़ाती है, हमारा मजाक करते हैं। तो सागर गरजे मस्ताना सा, और सागर भी यानी ऐसा जो रास्ता जो वह बहुत सागर के समान अनंत है, वो मस्ताना होकर यानी स्वतंत्र होकर खुलकर जो है यानी हमारी हंसी उड़ाता है, हमें रोकने का प्रयास करता है। और ऐसे इसमें प्रलय राग अपना भी उसमें गूथ चले तारा बना। और ऐसे इसमें हमारा जो इच्छित उद्देश्य है उसके प्रति हमने अपना प्रलय यानी कठिन या भयंकर विकराल रूप लाकर जो है अपने उद्देश्य का ताना बाना गूंथने के लिए उस राह पर अमर राष्ट्र को साकार करने के रास्ते पर जाना चाहिए, और तभी हम अपने अमर राष्ट्र की संकल्पना को पूरा कर पाएंगे, ऐसा कवि कहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि बहुत हुई यह आंख मिचोनी, तुम्हें मुबारक यह वैतरनी, मैं सांसों के डांट उठाकर पार चला लेकर युग तरनी। कवि कह रहा है कि बहुत हुई आंख मिचोनी, बहुत हुई आंख मिचोनी, कदम ताल या लुका छुपी, यह बहुत हुई क्योंकि उससे कोई भी सार्थक हो नहीं रहा है, अमर राष्ट्र की संकल्पना साकार नहीं हो रही है। और ऐसे इसमें तुम्हें मुबारक हो वैतरनी, तुम जिस वैतरनी में जा रहे हो, तुम अपने जिस सुख चैन में अपने जीवन बिता रहे हो, यह तुम्हें मुबारक हो। लेकिन मैं जो है सांसों के डांड उठाकर यानी अपना जीवित शरीर या अपना सजीव शरीर लेकर इस युग तरनी को, कौन से युग तरनी को, जो वेदना भरी है, कठिनाई भरी है, संघर्ष भरी है, ऐसे युग तरनी, युग यानी जो समय जो चल रहा है वह, और तरनी यानी नदी, तो इस युग तरनी को पार करने के लिए आगे बढ़ रहा हो। तुम अगर आंख मिचौनी कर रहे हो तो तुम्हें यह मुबारक हो, लेकिन मैं इस युग तरनी को, वेदना भरी, कठिनाई, राह भरी नदी को अपने सांसों की जिंदगी के द्वारा पार करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी आंखें मातृभूमि से नक्षत्रों तक खींचे रेखा, मेरी पलक पलक पर गिरता जग के उथल पुथल का लेखा। कवि कह रहा है कि मेरी आंखें जो है दूर तक देख रही है, मेरी आंखों की दूरदृष्टि है जो नक्षत्रों तक खींचती है। आगे क्या हो सकता है, अगर हम सही तरह से अगर परिश्रम अगर नहीं कर पाए तो आगे क्या क्या हो सकता है, किस प्रकार की बातें जो है आगे हमें जो है किस प्रकार की मुसीबत है हमें झेलनी पड़ती है, इस संबंध में, इसके संबंध में मैं देख रहा हूं। मेरी पलक पलक पर गिरता जग के उथल पुथल का लेखा, आगे क्या हो रहा है, कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है, उसके परिणाम में क्या होते हैं, भुगतने पड़ सकते हैं, यह सब जो है मैं देख रहा हूं या मैं देख सकता हूं। मैं पहला पत्थर मंदिर का अनजाना पथ जान रहा हूं, गड़ू नींव में अपने कंधों पर मंदिर अनुमान रहा हूं। यह कह रहे हैं कि मैं मंदिर का पहला पत्थर बनना चाहता हूं, जो कार्य अभी तक किसी ने नहीं किया उस प्रकार का कार्य मैं करना चाहता हूं, लेकिन वह पथ जो है अनजाना है, फिर भी मैं उस अनजाने पथ पर जा रहा हूं। और मैं यह चाहता हूं कि नींव का पहला पत्थर मैं पहला बनूं, नींव में गड़ूं और एक सुंदर मंदिर की, अमर राष्ट्र की, अमर देश की संकल्पना का अनुमान जो है मैं कर रहा हूं, जिसके लिए मैं मंदिर का नींव का पत्थर बनना चाहता हूं और अपने कंधों पर एक सुंदर राष्ट्र की संकल्पना उठाना चाहता हूं, भार उठाना चाहता हूं। मरण और सपनों में होती है मेरे घर होड़ा होड़ी, किसकी यह मर्जी नामर्जी, किसकी यह कौड़ी दो कौड़ी। अब यहां कवि कह रहे हैं कि यह संघर्ष पथ पर आगे बढ़ते हुए अमर राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के लिए की राह पर जाते हुए कवि कह रहा है कि मेरे सपनों में या मेरे जीवन में या मैंने जो सपना देखा है उसमें रोज जो है सुख दुख, कमी, ऊंची, ये ऊंचाई कमाई यानी ऊंचाई या कमी या किसी का मान अपमान, ये सारी बातों जो है सुख दुख ये सब मुझे जो है सहना पड़ता है। और मेरे घर में हर रोज जो है होड़ा होड़ी होती है, स्पर्धा होती रहती है कि हमारे राष्ट्र के लिए हम
दूसरे दिन उठकर क्या प्रयास कर सकते हैं, किस प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा हम राष्ट्र को अमर बना सकते हैं, इसके लिए निरंतर होड़ाहोड़ी यानी प्रयास करते हुए हम लोग रहते हैं, या मेरे सपनों में इस प्रकार के संघर्ष चलते रहता है। किसकी यह मर्जी ना मर्जी, किसकी यह कौड़ी दो कौड़ी, और किसकी मर्जी और किसकी ना मर्जी, कौड़ी दो कौड़ी, इसकी हम चिंता न करते हुए निरंतर जो है अमर राष्ट्र की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हुए हम जो है आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा रहता है 2 मिनट का। अमर राष्ट्र उदंड उन्मुक्त राष्ट्र, इसके बाद का हम दूसरे इसमें जो है अगले पाठ में अगले इसमें ले लेंगे। धन्यवाद। छात्रों का हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हमने ये देखा था अमर राष्ट्र कविता, जिसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी है, जो ये बताना चाहते हैं कि हम अमर राष्ट्र की मंदिर का पहला पत्थर कवि बनना चाहता है, और इस अनजाने पथ पर वह आगे बढ़ते हुए इस नींव का पहला पत्थर बनना चाहता है, और अपने कंधों पर इस अमर राष्ट्र की धुरा जो है सहन करना चाहता है, उसका बोझ सहन करना चाहता है, और मंदिर का अनुमान लगा रहा है। इस प्रकार की बातें जो है कवि ने हमें पिछले इसमें जो है बताई थी। इसके आगे हम देखते हैं कि मरण और सपनों में होती है मेरे घर होड़ाहोड़ी। कवि कह रहा है कि मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे इस जीवन रूपी संसार में हमेशा जो है मरण और जीने की स्पर्धा जो है लगी रहती है। हर रोज सुख दुख गम खुशी का सामना जो है मुझे करना पड़ता है, मान अपमान का, क्योंकि यह अमर राष्ट्र को साकार करने का सपना यह राह जो है कठिन है, और ऐसी स्पर्धा मेरे इसमें जीवन में हमेशा होती रहती है, सुख दुख की, जीवन मरण की। किसकी मर्जी नामर्जी, किसकी कौड़ी दो कौड़ी, इससे मुझे कोई हिसाब नहीं है। कोई मुझे अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, किसी को पसंद आए, किसी को पसंद ना आए, कोई पैसा या किसी लालच को देकर मुझे समझाना चाहे, यह सब बातों को मैं छोड़ चुका हूं, और इससे मुझे कुछ भी लेन देन नहीं है। और ऐसे इसमें कवि जो है मरण और सपनों की स्पर्धा हमेशा उसके जीवन में उसके होते रहती है, और सुधार और आगे कवि कहते हैं कि अमर राष्ट्र उदंड राष्ट्र उन्मुक्त राष्ट्र यह मेरी बोली। कवि कह रहा है कि मेरा विचार, मेरा सपना, मेरा उद्देश्य यह है कि मेरा राष्ट्र अमर हो, मेरा राष्ट्र उदंड हो, मेरा राष्ट्र उन्मुक्त हो, स्वतंत्र हो। यह मेरी बोली है, यह मेरा सपना है, यह मेरी इच्छा है, ऐसा कवि कह रहे हैं। और इस इच्छा के सामने कवि कह रहा है कि यह सुधार और समझौते वाली बोली जो है उसे पसंद नहीं है। सुधार और समझौता वाली, ठठोली करने वाली, हंसी मजाक उड़ाने वाली बोली जो मेरी नहीं, यानी संघर्ष के पथ पर, आंदोलन के पथ पर, कठिन परिश्रम के पथ पर सुधार और समझौता अगर हम करते हैं तो हम हमारे उद्देश्य पर कभी भी पहुंच नहीं पाते। सुधार करना, समझौता करना मतलब अपने उद्देश्य के प्रति जो है थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाना, या विभाजित हो जाना, या उससे दूर हो जाना। यह जो है कवि जो है कहते हैं। इसलिए कवि कहता है कि अमर राष्ट्र, उदंड राष्ट्र और उन्मुक्त राष्ट्र के मार्ग में जो है समझौते की बोली मुझे पसंद नहीं है। आगे कवि कहते हैं कि मैं न सहूंगा मुकुट और सिंहासन ने वह मुझ मरोरी, जाने दे सिर लेकर मुझको, ले संभाल यह लोटा डोरी। कवि कह रहा है कि सिंहासन, मुकुट, यह जो है उसकी मनमानी, उसका अन्याय, अत्याचार, यह जो मुझे सहन नहीं है। सिंहासन ने मूछ मचोरी, अर्थात सिंहासन पर बैठने वाले लोग अपने आप पर अभिमान करते हैं, अपने अस्तित्व ठिकाने के लिए लोगों को के साथ में अलग अलग प्रकार से खेल करते हैं, अलग अलग प्रकार से चाल चलते हैं, तो उनका मूछ मरोना, लोगों के हंसी मजाक करना, यह भी मुझे पसंद नहीं है। और मैं अमर राष्ट्र की संकल्पना में यह दोनों बातें जो है मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ना सिंहासन में बैठे वाले लोगों को मारूंगा, ना उनके नखरे चलूंगा, ना उनके अभिमान को या उनके मनमानी को सहन करूंगा, ऐसा कवि जो है कहते हैं। अर्थात कवि कह रहा है कि मुकुट और सिंहासन की मनमानी वह नहीं सहेंगे, यह कवि कह रहे हैं, क्योंकि इसमें इनको अगर हम सहन कर देते हैं तो हम अपने उद्देश्य से आगे भटक जाते हैं, हमारा उद्देश्य जो है नाकाम हो जाता है। जाने दे सिर लेकर मुझको, ले संभाल वह डोरा लोटी। कवि कह रहे हैं कि जाने दे मुझे, सिर लेकर मतलब आहुति देने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए, त्याग करने के लिए, संघर्ष करने के लिए, अपना शहीद होने के लिए मुझे इस मार्ग पर जाने दें। अमर राष्ट्र को अमर बनाने के लिए, उदंड उन्मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए जो है
उसमें जो है मुझे जाने दे, शहीद होने दे। और यह जो सुख चैन लौटा डोरी जो है तुम ही संभालो, मुझे शहीद होने के लिए, अमर राष्ट्र को स्वतंत्र बनाने के लिए मुझे आगे बढ़ने दो। ऐसा एक संदेश जो है कवि जो है हमें यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस प्रकार यह कविता जो है यहाँ पर समाप्त हुई है। इसमें कवि जो है हमें अमर राष्ट्र को बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और क्या प्रयास करना चाहिए यह बताते हैं। धन्यवाद।